Welcome back. Good morning everyone. Now we will study class 10th chapter circle and we will study introduction. Clear है? This chapter is very important and volume of circles, surface area of the different diagrams we will find through it. Okay. So circle in हिंदी भी इसे वृत्त क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में वृत्त बोलते हैं. ठीक है? Yes, वृत्त. ओके वृत्त बोलते हैं. ठीक है तो ओके सो सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है कि जो कुछ पॉइंट होते हैं, ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट है. ये पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ही रहा, एक पॉइंट ही रहा, एक पॉइंट ही रहा. हेलो एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार. पॉइंट कितने पॉइंट है? इन्फिनिटिव. क्या कितने पॉइंट है? इनको मीट कर दो. क्या कर दो? मीट. कितने पॉइंट है? मैनी इन्फिनाइटली पॉइंट्स. मैनी इन्फिनाइटली पॉइंट्स है. क्लियर है? माही मैंने क्या कर दिया? इन पॉइंट को मीट कर दिया. ऐसे मीट कर दिया. मीट करने को बोलते हैं हम, एक क्या बन गया? पाथ. क्या बन गया? पाथ. और पाथ को हम बोलते हैं लोकस. क्या बोलते हैं? लोकस. ठीक है तो पाथ इज कॉल्ड लोकस. जो कितने पॉइंट थे यहाँ पे बसु? इन्फिनिटी पॉइंट थे. क्या कर दिया? सबको मीट कर दिया. तो इसे क्या बोलते हैं? लोकस. तो बहुत सारे पॉइंट अगर ऐसे रखे हुए हैं उनको मिला देंगे तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा. क्लियर है? इसकी एक डेफिनेशन तो ये है. ओके एक डेफिनेशन तो ये डेफिनेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड डेफिनेशन इसकी वाली होगी सर्कल की. टेकिंग अ पॉइंट एज अ सेंटर. ये क्या मान लिया? एक पॉइंट क्या मान लिया? सचिन एक पॉइंट क्या मान लिया मैंने? सेंटर. कुछ डिस्टेंस फिक्स ले लिए और ऐसे घुमा दिया उसे पूरा. ऐसे क्या बोलते हैं? सर्कल. तो टेकिंग अ पॉइंट एज अ सेंटर and take some distance and draw an arc. ये क्या होता? आर्क. आपने एक पॉइंट लिया, थोड़ी डिस्टेंस ले लिए और बस ऐसे घुमा दिया. क्या बोलते हैं इसे? तो टेकिंग अ सेंटर एज टेकिंग अ पॉइंट. ये जो पॉइंट माना है सेंटर बन गया ना, बीच में आ गया. और जो डिस्टेंस ली थी वो क्या बन गई? रेडियस. क्या बन गई? रेडियस. तो इसे क्या वो क्या ड्रा कर दिया? आर्क. आर्क क्या बोलते हैं? हिंदी में चाप बोल देते हैं. आर्क. ठीक है आर्क. तो क्या वो या फिर मार्क बोल देते हैं. मार्क कर देते हैं पूरा ऐसे सर्कुलर पोजीशन में. इसे क्या बोलते हैं? रेडियस. और ये पूरा अगर तुम ऐसे मिला दो तो क्या होगा? ये पूरी रेडियस है. अगर तुम्हें यहाँ मिला दे क्या हो गया? डायमीटर. इस पूरे क्या बोलते हैं? डायमीटर. इसे डायमीटर. एक बात बताऊं आपसे, ये कोड है. एक कोड. ये कोड क्या होती है? कोड CHORD. कोड जो होती है ये 2 पॉइंट को कट करती है. एक इधर एक बार जो 2 जगह कट करती है. यहाँ कट करती है. ये भी कोड है, 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 ये भी. क्या ये भी कोड है? हाँ ये भी कोड है, ये भी कोड है. बट ये सबसे बड़ी कोड है. ये सबसे बड़ी कोड को डायमीटर कहते हैं. डायमीटर ऑल्सो इज अ कोड बट बिगेस्ट कोड है. सबसे बड़ी कोड है. आगे बस में कोड पता लग गया. कैसे भी हो, चाहे ऐसे हो, ऐसे कट कर रही हो. ये जो सेंटर जाती है वो होती है. या ऐसे कट कर रही है ऐसे, और 2 जगह कट कर रही हो बस. चाहे वो ऐसे कट कर रही हो, ऑल कोड है. पता लग गया? तो कोड की डेफिनेशन क्या है? विच intersect
2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, ठीक है। और सबसे बड़ी क्या होती है कोड, डायमीटर। डायमीटर का हाफ, ये पूरा क्या है, ये क्या है इतना पूरा डायमीटर जो सेंटर से जाएगा, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, क्यों, क्योंकि सब सेंटर से जाते हैं, ठीक है। क्लियर बात इतनी नहीं, ओके। इसके बाद अगर मेरे पास ये पूरा क्या है कोड डायमीटर है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, इतना ले लूं ये वाला, तो इसे क्या बोलेंगे, रेडियस। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना, रेडियस, ये भी रेडियस, इन दोनों को मिला क्या बनना, r प्लस r इक्वल टू कितना, d। इसको और इसको जोड़ के क्या बनना, पूरा d। तो कितना आ गया, 2r इक्वल टू d। तो r इक्वल टू कितना आ गया, d/2। तो रेडियस इज इक्वल हाफ ऑफ d। क्लियर है। डायमीटर कितना अगर हमारे पास 10 है, तो रेडियस कितनी होगी, 5। क्लियर है बात नहीं, तो रेडियस कितनी होगी, 5, क्योंकि पूरा कितना 10, इसका हाफ कर दें तो 5 आ गया। ओके, क्लियर ना, एवरीवन क्लियर, ओके। पॉज इट एंड नोट डाउन इट। चलो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइंस कितने टाइप्स की होती है, 3। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो कट नहीं कर रही किसी को, माही इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो भैया कट करती है। और एक क्या होती है हमारे पास, टेंजेंट होती है, क्या होती है, टेंजेंट। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इस लाइन, इस लाइन का नाम क्या है, x, इसका y, इसका z। क्या है, कट कर रही है इससे सर्कल को। तो ये तीनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, तो कट नहीं कर रही तो नॉन इंटरसेक्टिंग। ये बताओ, ये कैसी लाइन है, ये कैसी लाइन बताओ, ये तीनों इंटरसेक्टिंग है, कट कर दिया इसने। ये लाइन कैसी बताओ, जो उन्हें टच कर रही है, T4 टच, T4 टच एंड T4 टेंजेंट, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, क्या कर रही है, स्पर्श, ठीक है, टच कर रही है, पता लग गया। तो इसका नाम क्या है, हेलो, बंस बेटा बाद में बात कर लिए और मुझे बता दिए, इधर देख, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग है, और ये टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग कट नहीं करती है, इंटरसेक्टिंग कट करती है, टेंजेंट टच करती है ओनली। ओके, क्लियर है। कोड क्या होती है, चोट नहीं बोलते, कोड बोलते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये कोड। कोड भी क्या एक तरह की लाइन है, बट वो कितनी जगह कट कर रही है, 2 पॉइंट पे। क्या बोलेंगे इसे, कोड। सबसे बड़ी कोड जो सेंटर है उसके बोलते हैं डाया, क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्लियर है, पक्का ना। पॉज इट एंड नोट डाउन इट। हाँ भाई, समझ में नहीं आई, जिसको नहीं समझ में आ रही, ये है लड़ाकू पड़ोसन। लड़ाकू पड़ोसन, पड़ोसन जानते हो क्या होती है, पड़ोसन दूर दूर है, ये पड़ोसी है, पड़ोसन है। तो पड़ोसन पास में आ रही है, दूर दूर है, इसका नाम नॉन इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है दूसरी क्या है, ये भी नया नया मामला है, टच में मामला भी। और ये क्या, तो घर में घुस गई आके, ठीक है, ये घर में घुस गया है, ठीक है। अभी यहाँ कुछ अता पता नहीं है, यहाँ पे थोड़ी जानकारी बढ़ रही है, टच हो रहा है, और यहाँ तो अंदर ही आगे मामला था, ठीक है, हो गया। तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ बाय पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कितनी तरह से होते हैं, ये हो गया हमारा प्यारा सा सर्कल, ये हो गया हमारा आउटर पॉइंट। इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स से 2 कर सकते हैं बेटा। कितनी कर सकते हैं, एक ही वाली कर सकते हैं और एक ही वाली। बताओ इससे ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, 2, ओनली 2 टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से। तुम क्या होगा, इधर से कर सकते हैं क्या,
इधर से हाँ कर सकते हो, लेकिन है तो एक पॉइंट ना, एक पॉइंट से यहां से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तुम कह रहे हो अब तो बहुत सारी होगी, नहीं, एक पॉइंट से है तो दो ना, एक पॉइंट से दो खींच रही बस, चाहे कहीं से खींच लो। इंटरनल में क्या होगा, इंटरनल अंदर है पॉइंट भाई आपके अंदर है, क्या टेंजेंट बन जाएगी? नो टेंजेंट, नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं। अरे अंदर से थोड़ी टेंजेंट खींच जाएगी यार। अब देखो ऑन द सर्कल, आपका पॉइंट कहां लिया मैंने, ये ले लिया मैंने पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया मैंने पोजीशन, इस पे कितनी भी टेंजेंट खींच सकती है। इस पे इंफिनिटी टेंजेंट खींच सकती है, कैन भी। सर्किल के अंदर से वो नहीं खींचती है, नहीं, जो अंदर आ जाएगी वो कोड बन जाएगी। टच करनी है ओनली, और टच करने का मतलब क्या होता है, केवल एक पॉइंट कट कर रही है, कोड दो जगह कट करती है, तो टेंजेंट कहां टच करती है, कट करती है एक, टच भी एक पॉइंट पे। कोड क्या होती है, कोड ये दो जगह कट कर दिया ना, ये टेंजेंट नहीं है, ये तो अंदर आ गए ना इसके, ये कोड है। तो ये इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। माही, इफ अ पॉइंट इज एक्सटर्नल, बाहर के पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींचती है, ओनली 2, इंटरनल से कुछ नहीं खींचती है। और ऑन द सर्कल देखो, एक बार तो पॉइंट क्या बाहर है, एक क्या है, एक बार क्या है अंदर है, तो बाहर से कितनी खींची, 2, और उसके अंदर से कोई नहीं, और बाहर से सॉरी ऑन द सर्कल इंफिनिटी, कितनी भी खींच सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? सॉरी नहीं, अंदर नहीं आने देंगे, टच सर्कल के बाहर भी नहीं, सर्कल पर, सर्कल पर, ऑन द सर्कल। ओके एवरीवन, नाउ थ्योरम 10.1 एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। द रेडियस कॉन्टैक्ट मतलब परपेंडिकुलर होती है। तो एक काम करें इसके लिए, डालो प्रूफ, प्रूफ ये क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, सर्कल, ये क्या हमारे पास ओ, तो लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ एंड P is the contact point where tangent and radius and circle meet one another, आपस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ, कहाँ पे, इस तरह से। क्लियर है? तो ये पी पॉइंट क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये मिला दिया मैंने ऐसे। क्लियर है? ये लाइन क्या हमारे पास, वो टेंजेंट है, ये मिला दिया मैंने ऐसे। अब सुनो एक मिनट, पी क्या है, अब तुम एक काम करो, ड्रॉ, ध्यान से समझना बात, पॉइंट अगर तुम यहां ड्रॉ कर रहे हो तो ये क्या है, ये बताओ क्या है, ये एंगल कितना है, 90 से कम है। तो यहाँ पे क्या ओटी, ये कितने पॉइंट ले लिए मैंने, ये पी है ना, तो मैंने यहाँ बहुत सारे पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, P1, ये P2 पॉइंट, ये क्या है P3। तो माही बताना जरा इसमें, सच दैट, माही मुझे बताना OP3 OP से बड़ी होगी छोटी होगी, एब्सोल्युटली बड़ी होगी, तो लिख दे यहाँ पे सच दैट बाय फिगर, ठीक है। तो OP3 इज ग्रेटर देन OP, ठीक है, एंड OP2 ये भी क्या होगी, किससे ग्रेटर होगी, ये OP से, रेडियस से। ओके, ये OP क्या है, रेडियस क्या है, और ये क्या है, टेंजेंट। ये पॉइंट मानने मैंने 3 अपनी तरफ से, कितने मान सकता हूँ, कितने भी, लेकिन 3 ही मानने मैंने, ठीक है।
फिर क्या आएगा इससे आगे, अक्षत OP1, ये भी किससे बड़ी होगी, OP से। लेकिन जब तुम चलते चलते ऐसे यहां ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस सबसे कम होगी, और जो सबसे कम होती है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, जो सबसे कम वो क्या है, परपेंडिकुलर। मान के सही है ना। एक बात हो, आप इसकी ऊंचाई ऐसा नापोगे तब ज्यादा आएगी, ऐसा नापोगे तब भी ज्यादा, सीधे नापोगे तब एकदम सही आएगी। और सीधी का मतलब क्या, हाइट जो मेजर होती है वो कितने से होती है, परपेंडिकुलर से। क्लियर है, याद रहेगी बात। तो ये सबसे कम होगी, और सबसे कम का मतलब क्या है, यही परपेंडिकुलर है, यही क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 तो ये भी क्या होगा इधर का 90। क्लियर है ना, आगे बात समझे। तो बस, तो यहां लिख दो फाइनली OP इक्वल टू कितने, OP इक्वल टू OP एंड विच इज विच इज श्योरली मिनिमम। आ जाओ, विच इज श्योरली मिनिमम। क्या है, विच इज श्योरली मिनिमम, अंडरस्टैंड, विच इज श्योरली मिनिमम। और जो मिनिमम होती है, मिनिमम वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये मिनिमम क्या है, ये भाई ये तो परपेंडिकुलर है, यही परपेंडिकुलर है, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। और ये क्या हमारे पास टेंजेंट है। तो क्या रिलेशन हुआ माही, ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस है। क्या रिलेशन है आपस में, परपेंडिकुलर। एक थप्पड़ लगाऊंगा, बता रहा हूं तुमसे, चलने ये कैमरा उमरा बता रहा हूं तुमसे, आगे बात सुन। चलो, सो नाउ हैंस प्रूव्ड। तो ये कहते हैं सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बस शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलो भाई, दिस इंपोर्टेंट थ्योरम 10.2। वैसे मुझे 10.1 एक्सरसाइज करानी चाहिए थी, लेकिन मैं ये करा देता हूं। सुनो, आपने कांग्रुएंसी पढ़ी ना, वही कांग्रुएंसी पढ़ी ना हमने क्लास 9th में, वही है इसमें। तो पता क्या बोला, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स किसकी लेंथ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, और वो क्या है सारी इक्वल है। तो माही कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो, दोनों की दोनों क्या होंगी, इक्वल। कहां से आ रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से। कहां से, जीविका, एक्सटर्नल पॉइंट से। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों की दोनों क्या होंगी, इक्वल। बस क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, कोई सर्कल है उसके एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों क्या होंगी, ये कह रही है। अब करते हैं प्रूफ, ठीक है, डाले प्रूफ। तो लेट बी अ सर्कल, लेट बी सर्कल विथ सेंटर O, ओके, एंड P is एक्सटर्नल पॉइंट, P is एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर बच्चों, एंड ड्रॉन PA एंड PB टेंजेंट्स रेस्पेक्टिवली। सही है, अब देखो समझते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, एक पॉइंट का मान लिया, इसका नाम क्या है, ये क्या ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट का नाम क्या रखा हुआ है, ए। ये क्या मानी मैंने, इस पॉइंट का नाम दूसरी टेंजेंट। ये क्या मिला ली मैंने, ये भी क्या मिला ली, ये एंगल कितना है, ये कितना एंगल, किससे, 10.1 से। थप्पड़ घुमाऊंगा, 10.1 से करा मैंने ये एंगल, क्योंकि टेंजेंट में और रेडियस में क्या रिलेशन है, 10.1 है, ठीक है। गुस्सा मत दिला कर, कैमरा में कुछ नहीं बरसा, कुछ ही बोल दूं, सही है। अब सुनो एक मिनट, क्या करें इसे, ये सीधे डिस्टेंस कर लेते हैं, कर लिया इसे, क्या कर लिया मैंने, कर ले डिस्टेंस है,
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, आवर एम टू प्रूव दैट, आवर एम क्या है, मैं आवर एम क्या है, आवर एम क्या उद्देश्य हमारा इसमें, पी ए बराबर माही पी वी इक्वल दिखाना है इसमें, ये दोनों टेंजेंट पी ए पी वी, क्या करें, सुनो भाई ध्यान से, ट्रायंगल कौन सा ले लो, यहां ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, इन ट्रायंगल भावना, इन ट्रायंगल कौन सा, पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, करेक्ट, पी बी ओ। एक बात आओ, क्या इसमें पी ए ओ में ये वाला एंगल और ये वाला, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या 90 नहीं बैठ रहा, वेरी गुड, तो एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ, क्या बोलोगे, ईच 90 डिग्री, क्लियर है। फिर ये एक बात आओ, ये कॉमन नहीं होगी, वेरी गुड, ये क्या हो गई, पी ओ बराबर ओपी, ये क्या हो गई, कॉमन हो गई है, कॉमन हो गई है। एक सर्कल की जितनी भी रेडियस हो, चाहे इधर खींच लो इधर खींच लो इधर खींच लो, सारी इक्वल हो गए, रेडियस एक से ज्यादा रेडियस एक ही सर्कल की इक्वल रहती है, क्लियर है। तो बोला जाता है कि ओ ए बराबर ए ओ बराबर कितना है, बी ओ तो बी ओ, ये क्या है, रेडियस ऑफ, अच्छा रेडियस में रेडियस में क्या अंतर, रेडियस में रेडियस तो सिंगुलर वर्ड है, और जहां से एक से ज्यादा रेडियस है तो रेडियस, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये रेडियस किसकी है, सेम सर्कल, और एक से ज्यादा कितनी रेडियस हो, सेम सर्कल की इक्वल होती है। क्या रीजन बताओगे, आर, अरे ये राइट हो गया, एच, ये हाइपोटेनस तो है 90 सामने, ये भी 90 सामने हाइपोटेनस, तो आर एच एस लग गया इसमें, आर एच और एस, राइट हाइपोटेनस हाइट, तो बाय आर एच एस क्या करेंगे इसमें, आर एच एस मतलब कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्या लगाओगे, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल क्या हो गया आपके, यहां से देखो, यहां से तो ट्रायंगल जो लिया था आपने, ट्रायंगल पीएओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीबीओ, अक्सर ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यानी कि ये वाला कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इसके है, ये कोरस्पॉन्डिंग इसके, और ये तो कॉमन है इक्वल, तो ये पार्ट इक्वल नहीं होंगे, तो बस लिख दो पी ए बराबर कितना है, पीबी, हटा, ये हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।